Assalamu alaikum. How are you all? Today I will discuss about the diseases in boys. आज आपको बताएंगे जो मोस्ट पॉपुलर डिजीज़ है बॉयज़ की उसके बारे में। फुट एंड माउथ डिजीज़ एक पाकिस्तान की बहुत मशहूर बीमारी है बॉयज़ के अंदर। ये एक हाईली वायरल डिजीज़ है जो कि अफेक्ट करती है क्लोवन हूव्ड एनिमल्स को। क्लोवन हूव्ड एनिमल्स मीन के जिनके हूफ होते हैं और वो हूफ दो पार्ट में डिवाइड हुए होते हैं। इंक्लूड इसके अंदर बुफेलो, कैटल, शीप, गोट, पिग्स, ईटीसी। इस बीमारी से इससे पाकिस्तान जैसे ममालिक में मुआशी नुकसान भी हो सकता है। अब हम चलते हैं इसके काजेज़ की तरफ। काजेज़ ये है कि FMDV मतलब कि फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस जो है ये बिलोंगिंग टू द जेनस एप्टेरोवायरस इन द फैमिली। आगे हम चलते हैं इसके काज नंबर 2 की तरफ। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि अगर एक एनिमल को ये डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, तो वो दूसरे एनिमल को भी, हेल्दी एनिमल को भी हो सकती है अगर वो उसके पास जाएगा। अब हम चलते हैं इसके काज नंबर 3 की तरफ। कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर। इसका मतलब ये है कि ख़राब खुराक खाने की वजह से, ख़राब गंदा पानी पीने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। अब हम चलते हैं इसके अगले काज की तरफ। इसकी आगे कई टाइप्स होती हैं, सीरो टाइप्स होती हैं इसकी फुट एंड माउथ डिजीज़ की। इसके अंदर टाइप्स आ जाती हैं OCA, SAT1, SAT2, SAT3 एंड एशिया 1। जो OCA ये तो ग्लोबली स्प्रेड है, पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। और जो SAT1, SAT2, SAT3 हैं ये ज़्यादातर अफ्रीकन में पाई जाती हैं, अफ्रीकन एरियाज़ में पाई जाती हैं। और जो एशिया 1 है टाइप वो इस वायरस की, वो एशिया के अंदर ही पाई जाती है। अब हम चलते हैं इसके अगले काज की तरफ। वेदर या एयर, अगर तेज़ हवा चले या वेदर ख़राब हो, मतलब आंधी चल रही है, तो किसी नियर फार्म के अंदर ये डिजीज़ फैली हुई हैं, तो उसकी तेज़ आंधी की वजह से भी, हवा की वजह से भी वहाँ से डिजीज़ अगले फार्म में शिफ्ट हो सकती हैं, आ सकती हैं। इसका अगला कार्य ये है कि एनिमल्स को ट्रांसफ़र करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट करने से और मवेशी मंडियों में जाने से भी ये बीमारी हो सकती है। अब हम चलते हैं इसके सिम्टम की तरफ। सिम्टम्स ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज़। सबसे पहला सिम्टम ये है कि एनिमल को फीवर होगा 41 सेल्सियस तक। और सिम्टम नंबर 2 है ये है कि वो ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, झाग के साथ वो ज़्यादा एक्सेसिव सक्रीट करेगा सलाइवा। अब चलते हैं सिम्टम नंबर 3 की तरफ। फिर छाले पड़ जाएंगे इसके मुंह के अंदर, एनिमल के मुंह के अंदर, जुबान के अंदर और सूफ के दरमियान के अंदर, मतलब उसके खुर जो होते हैं उनके दरमियान में भी छाले मौजूद होंगे। और इसका सिम्टम नंबर 4 ये है कि उस भूख में कमी आ जाएगी उसके, वो ज़्यादा खाया नहीं करेगा एनिमल और उसका वेट भी लॉस हो जाएगा। अब हम चलते हैं सिम्टम नंबर 5 की तरफ। वो है रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। इसकी वजह से उसका मिल्क प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा, वो कम दूध दिया करेगा। नेक्स्ट सिम्टम ये है कि अबॉर्शन इन प्रेग्नेंट एनिमल्स। प्रेग्नेंट एनिमल्स के अंदर अबॉर्शन हो जाएगी। अगला सिम्टम ये है कि डिलेड ग्रोथ इन यंग बुफेलोज। जो यंग बुफेलोज होंगी उनकी ग्रोथ लेट होगी। अब हम चलते हैं प्रिकॉशन ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज़ की तरफ। सबसे पहला प्रिकॉशन आ जाता है हैंड वाशिंग। हमें चाहिए कि जब हम कोई एनिमल को हाथ लगाएं तो उसके बाद अपने हैंड वॉश करें, ज़्यादा देर और अच्छी तरह वॉश करें। अब चलते हैं प्रिकॉशन नंबर 2 की तरफ। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। अब हमें अगर पता है कि इस एनिमल को ये बीमारी है तो हमें उसके पास जाने से गुरेज करना चाहिए। प्रिकॉशन नंबर 3, क्लीन फार्म एरियाज। हमें चाहिए कि हम अपने फार्म एरियाज को क्लीन करें, उनके गिर्द कोई कीड़े मार और केमिकल्स डाल दें, डिसइंफेक्टेंट्स। अब प्रिकॉशन नंबर 4 ये है कि न्यू एनिमल अवॉइड इन कैटल फार्म। जब हम कोई नया जानवर लाए तो हमें नहीं चाहिए कि उसको हम रेवड़ के अंदर डाल दें, कि कैटल्स के अंदर, ज़्यादा कैटल के अंदर डाल दें, बल्कि हमें उसे 2-3 हफ्तों के लिए सेपरेट रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रिकॉशन ये है कि टेम्परेरी बैंड। हमें चाहिए कि जब कोई ऐसी बीमारी ज़्यादा फैल जाए तो हमें टेम्परेरी बैन कर देनी चाहिए मवेशी मंडियाँ। इसका नेक्स्ट प्रिकॉशन ये है कि हमें चाहिए कि अपने जानवरों को इस बीमारी से बचाने के लिए रेगुलर वैक्सीन भी लगवाएं ताकि वो इस बीमारी से महफूज रहें।
नेक्स्ट प्रिकॉशन ये है कि अवॉइड कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। हमें चाहिए कि हम अपने जानवरों को गंदी खुराक और गंदे पानी देने से गुरेज करें, उनको साफ शफाफ पानी दिया जाए और अच्छी खुराक दी जाए। अब मैं आपको वो इलाके बताता हूँ जिन इलाकों के अंदर जानवर ज़्यादा इस बीमारी का शिकार हैं। पंजाब के अंदर आ गया लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, गुजरांवाला और बहावलपुर। ये इलाकों के अंदर जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर ये फुट एंड माउथ डिजीज का शिकार हुए हैं। और सिंध के अंदर आ जाता है सखर, कराची और हैदराबाद। और सिंध के ये इलाके हैं जो इस बीमारी, इस इलाके में जो एनिमल्स रहते हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैंने आज आपको फुट एंड माउथ डिजीज़ का बताया।